मैं अपने मन का मालिक हूँ, मुझे घंटा फर्क न पड़ता है। अरे हाथी चले बाजार में तो कुत्ता भौ भौ करता है। मैं अपने मन का मालिक हूँ, मुझे घंटा फर्क न पड़ता है। हाय दोस्तों, मैं गुडराती प्रसन्न स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल भोजपुरी फैंस क्लब में। भोजपुरी फैंस क्लब में आज हमारे साथ है भोजपुरी के बहुत ही बड़े सुपर स्टार गीतकार अजय बच्चन जी। आइए इनसे जानते हैं कि अभी ये जो पवन भैया का जो गाना है व्हाइट व्हाइट लहंगा, ये कब तक आने की तैयारी है। तो अजय बच्चन जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है भोजपुरी फैंस क्लब में। सबसे पहले तमाम भोजपुरी सुनने वाले समस्त श्रोताओं को दिल से अजय बच्चन का प्रणाम। उनको बहुत सारी बधाइयाँ कि आप ऐसे ही अच्छी चीज़ें मार्केट में लाते रहें और लोगों के बीच दिखाते रहें। बाकी रहा बात पवन भैया का, तो वो तो खैर कहना ही नहीं है। तो स्टार तो खैर पावर स्टार के नाम से ही जाने जाते हैं। और आपने एक बात कहा कि सुपर स्टार फलना दिन का, ऐसा कुछ तो खुश रहता हूँ, कोई तगमा नहीं चाहिए मुझे, प्यार चाहिए आप लोगों का। गाने की बात रही तो कोशिश हमने किया है कि गाने तो लगभग सभी लोग गा ही चुके हैं, थोड़ा डिफरेंट हो, थोड़ा सबसे अलग हो। तो ये कोशिश किया कि एक ही गाने में दोनों फ्लेवर मिले। तो आपको इस गाने में लगेगा कि बॉलीवुड बोलूँ इसको कि भोजपुरी बोलूँ, दोनों मज़ा मिलने वाला है। माइंड ब्लोइंग सॉन्ग आप लोग को लगेगा, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। बस उसको प्यार चाहिए पब्लिक का, तब जाकर के वो सॉन्ग बड़ा बनेगा। तो मिल जाएगा हमारे दर्शकों को, उम्मीद कर सकते हैं 4 से 5 के बीच में, 4 से 5 के बीच में। क्योंकि क्या है कि भैया ऑलरेडी लेट हो ही चुके हैं। जब लेट हो चुके हैं, सोच रहे हैं कि वो कहावत नहीं सुने आपकी, देर आए दुरुस्त आए। तो प्लानिंग वही है कि ठीक है भाई, लेट तो हो गया है, तो गाना 4 से 5 के बीच में सुनने को मिलेगा। सर इस गाने से कितना ज्यादा उम्मीद है आपको? देखिए, वो चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, अपने काम से उम्मीद सब रखते हैं। क्योंकि इंसान, देखिए, कोई भी काम आदमी हल्का नहीं करता। कोई पसंद आ जाता है, कुछ पसंद नहीं आता है, लेकिन इंसान पुरजोर मेहनत करता है हर एक काम के पीछे। तो हमने भी किया है। बाकी भैया का आवाज़ पढ़ने के बाद तो खैर बोलना ही नहीं है अब। तो उम्मीद तो लगा हुआ है कि पब्लिक का प्यार मिलेगा, बहुत बड़ा उम्मीद लगा हुआ है। बस पब्लिक का प्यार मिल जाए तो मेरा मेहनत सफल हो जाएगा। मैंने जो लिखा है, भैया ने जो गाया है, बाकी उम्मीद हम करेंगे। गाना बहुत बड़ा है, बस आप लोग का प्यार की ज़रूरत है। सर कहा जा रहा है कि ये भोजपुरी बहुत बड़े लेवल का, बहुत महंगा शूट हुआ है, क्या सही है ये? तो बड़ा लेवल तो खैर बनता ही है। बाकी अपना चंडीगढ़ में शूट हुआ है और सही में बहुत बड़े पैमाने पर शूट हुआ है, बहुत बड़े पैमाने पर शूट हुआ है। लगेगा आप लोगों को कि हाँ, शूटिंग देख करके, गाना देख करके कि भाई है, तो जलवा तो भैया का है ही, नो डाउट। बड़ा लेवल पे शूट हुआ है, बहुत बड़े लेवल पे। अभी होली को बहुत कम दिन बचे हुए हैं, मुश्किल से 10 या 12 दिन मिलेंगे इस गाने को सुनने के लिए। लैला पुदीना को टाइमिंग मिला, वो जल्दी इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया उस गाने को लेकर के। तो ये सब पब्लिक का प्यार है भैया के प्रति, हम लोग के प्रति। तो ये गाना अगर उस कम टाइम में इतना व्यूज अगर लाता है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी उपलब्धि होगी भोजपुरी के लिए। तो बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि पब्लिक का मुझे आदमी जानता है, लेकिन भाई कितना प्यार मिल जाए। इसके बाद भी आपका होली का कोई प्रोजेक्ट देखने को मिलने वाला है? हाँ, मिलेगा, जरूर मिलेगा। इसके बाद भी गाना मेरा है होली का ही। अब उसका टाइमिंग अभी पता नहीं है, शूट उसका भी चल रहा है, वो भी बहुत जल्द छूट जाएगा। बस 1-2 दिन गैप करके छूट जाएगा वो भी। मेरा गाना आया था कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, मैं अपने मन का मालिक हूँ, मुझे घंटा फर्क न पड़ता है। अरे हाथी चले बाजार में तो कुत्ता भौ भौ करता है। मैं अपने मन का मालिक हूँ, मुझे घंटा फर्क न पड़ता है। बहुत सारे गाने हैं, छपरा सा। अच्छा सर, क्या हमारे दर्शकों को आप ये बताना चाहेंगे कि आपका स्टार्टिंग पवन जी के साथ कैसे हुआ? कैसे ये हुआ कि हाँ यार पवन जी के साथ में मिलकर काम करते हैं, उनसे आपकी बातचीत हुई कि हाँ चलो साथ में काम किया जाए और मार्केट में एक से एक ब्रांड लाते जाए? देखिए भैया, मोड़ी आदमी है, पूरे भोजपुरी में कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो उनके साथ काम नहीं करना चाहता हो। सबका एक इच्छा होता है दिल में कि चलो भैया, मैंने सबको गवाया, लेकिन उनके बिना अधूरा, नहीं समझे। एक चोटी होता है कि मुझे उस चोटी को पकड़ना है, क्योंकि मैंने सारी सीढ़ियाँ चल लिया, बस छत चढ़ना। माँ सरस्वती गले में भैया की बस्ती है, तो उनको सुनने के बाद लगता है कि चलो भाई मेहनत सफल हुआ, तो इच्छा तो रहती है। बाकी रहा जुड़ने की बात, तो ऐसे ही मैं श्रेय दूंगा हमारे एक बड़े भैया हैं, RPF कंपनी के मालिक निशांत उज्ज्वल जी। भैया से मिलवा, तो ये हमारे भैया को श्रेय जाता है कि भैया ले गए, मुझे घर पे मिलवाए, सब कुछ हुआ। फिर गाना बना, अपना गाना आया, तो माध्यम निशांत भैया हैं,
उनके माध्यम से मैं मिला तो अपना गाना रिकॉर्ड हुआ, घंटा फर्क नहीं पड़ता है। फिर उसके बाद फिर लगातार आए। ये या मतलब अदर भी स्टार का आपका गाना देखने को मिलेगा, जैसे समर सिंह हो जाए, खेसारी लाल जी हो गए, इन लोग के साथ भी आपका गाना देखने को मिलेगा? देखिए ये बहुत अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया। हम एक राइटर हैं और राइटर आप लोगों के प्यार से हैं, जो भी थोड़ा बहुत आता है लिख लेते हैं। आदमी ये सोच के काम नहीं, कौन भैया खेसारी जी फलना दिन का जो भी है, जितने भी राइटर लोग हैं, जितने भी सिंगर लोग हैं, आपस में सबसे प्यार नहीं है कहने के लिए लोग बात करते हैं, मार्केट में न्यूज़ के माध्यम से लड़वाते हैं, ऐसा हो गया। लेकिन सच कहिए तो प्यार है आपस में, कलाकारों में प्यार है। फलना के लिए लिखूंगा तो चिल्ला के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। काम सभी के लिए किया भी हूँ मैंने, तो लगभग शायद ही सिंगर बच्चे होंगे मैंने जिनको गवाया नहीं अभी तक, सभी को गवा चुका हूँ। खेसारी जी के बहुत बड़े बड़े सॉन्ग हैं मेरे, एक्शन से भरपूर। तो खेसारी भैया क्या बोलते हैं वहाँ जर्मनी के कहाँ शूटिंग करने के लिए, उसमें भी मेरे गाने रिकॉर्ड है, वो गाने होली बाद आएंगे। तो लगभग काम मैंने सबके साथ किया है, कोई भी बचे नहीं है, सबको लिखा है मैंने और सबको लिखना भी है। सबका प्यार चाहिए। सिंगर बनना आसान नहीं है, क्योंकि वो क्या है, गॉड गिफ्टेड। जब गले में सरस्वती का बात होगा तो ही आदमी, अब कुछ भी ऐसे तो पाला भी चिल्लाता है। हाँ, बात एक्टिंग के लिए तो शौक नहीं है एक्टिंग का, नहीं समझे, एक्टिंग का शौक नहीं है। बाकी जीवन में अगर इंसान को मिलता है चांस कभी तो चाहेगा इंसान ज़रूर। बाकी मैं जो कर रहा हूँ उसमें बहुत खुश हूँ, बहुत ही संतुष्टि है और चाहूँगा कि इसमें मैं कुछ और बड़ा करूँ, जल्दी से जल्दी हो सके ये गाना देखने को मिले। तो मैं इसमें ये जानना चाहूंगा कि ये कितना टाइम से ये प्रोजेक्ट आपके पास अटका पड़ा हुआ है और इस पे काम चल रहा है? नहीं, प्रोजेक्ट कोई अटका नहीं पड़ा है, प्रोजेक्ट हो ही रहा था। अटका इसलिए पड़ा था कि भैया बिजी थे, भैया लंदन थे, सभी को पता है। और वहाँ से लेट आए, लेट आने के बाद तो बहुत सारे थे, लेकिन हम लोग को क्या था कि भैया कैसे सोचता कि नहीं भाई कुछ एक गीत हो लेकिन अलग हो, मतलब सबसे अलग हो, उसको लेकर के थोड़ा टाइमिंग मेरा। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए वाले थे। उसके कुछ ही पहले, मतलब 2-3 दिन पहले गाना वाना रेडी हुआ, सब कुछ रेडी हुआ, फिर भैया बोले कि मैं आता हूँ अपना लंदन से, तो इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। तो बहुत काफ़ी नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ फिर भी 10-12 दिन तो खैर हो ही गया लगभग, रिकॉर्ड से पहले। अच्छा सर, तो इस गाने में और क्या क्या यूनिक चीज कुछ बताइए ना। जो मैंने पहले भी आपको बताया कि गाने 2 वर्जन के हैं, आपको हिंदी टेस्ट भी मिलेगा, भोजपुरी टेस्ट भी मिलेगा। इसके अलावा वीडियो जो हम लोग का हुआ है, यकीन मानिए बहुत बड़े लेवल का वीडियो है, बहुत बड़े लेवल का वीडियो है, मतलब अच्छा लगेगा लोगों को। और बाकी स्मृति सिन्हा जी काम किए तो खैर भैया इसमें काम करवाएं, तो जाहिर सी बात है कि होली का एल्बम है, बहुत कम टाइम होता है, इसके बाद भी भैया बड़े लेवल का सोच करके इस गाने को काम किए हैं, बस अपने श्रोताओं के लिए कि लोगों को अच्छा लगे, लोगों का प्यार मिले। तो गाना बड़े लेवल का है, नो डाउट, बहुत यूनिक लगेगा। इसके अंदर प्रियांशु सिंह जी का म्यूजिक नहीं देखने को मिल रहा, आखिर क्यों? ये सवाल आपका, ये सवाल नहीं करना चाहिए आपको। देखिए क्या है, प्रियांशु सिंह मेरे छोटे भाई हैं, बहुत प्रिय, बहुत सारे गाने अभी प्रियांशु जी के आने वाले हैं। तो ये गाना नहीं आया या फिर होली में और भी गाने नहीं आएंगे या आएंगे, ये मुझे नहीं पता अभी फिलहाल। आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, मुझे जानकारी नहीं है। और जो चीज़ जानकारी नहीं उसके बारे में क्या बोलूँ। रहा बात के क्यों नहीं, तो क्या है, चीज़ें भैया को जब अच्छी लगती है तो नो डाउट, हालांकि किसी को भी जब चीज़ें अच्छी लगती हो, बना है बढ़िया चीज़, तो भैया उसको करते हैं, मेरा मन जहाँ तक मानना है। अब रहा बात प्रियांशु जी का, तो प्रियांशु जी भी बहुत बड़े बड़े गाने दे चुके हैं और आगे भी बहुत बड़े गाने देंगे। सारा म्यूजिक भैया के दिए हैं, बहुत सारा चीज़ हुआ है, तो वो तो पहले से ही है, तो वो बना के भेजे तो भाई जाहिर सी बात है कि जब चीज़ें अच्छी रहेंगी तो भैया मन्नत तो करेंगे नहीं उसको। बस यही बात है, बस बनता गया, होता गया। प्रियांशु जी बनाएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि ऑलरेडी होगा गाना, अभी लोकगीत भी आएगा तो बस। अच्छा सर, स्टार्टिंग कैसे हुआ था आपका इस लाइन में? इस स्टार्टिंग में आपको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, मतलब कितना ज़्यादा तकलीफ हुई, तो कुछ बताएंगे सर? दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जिसमें कठिनाई ना हो। जब आप काम चालू करेंगे तो कठिनाई तो आएंगी ही आएंगी। रहा बात मेरे गुरुजी, मेरे भगवान, मेरे सब कुछ, हमारे आदरणीय संजय कुमार सुमन जी उर्फ पेंटर जी, पिपरहिया ग्राम निवासी, सिवान जिला से मैं पढ़ा हूँ। तो आज मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, अपने गुरु के आशीर्वाद से हूँ, अपने गुरु के चलते हूँ। ठीक ठाक है, ठीक लिख ले रहा हूँ, छंद मात्रा तुकबंदी वगैरह। तो मुझे लगा कि गुरु का आशीर्वाद अगर मिल रहा तो कुछ किया जाए, कुछ लिखा जाए। तो मैंने लिखना चालू किया, बस यूँ ही बस लिखाता गया। फिर ज़िंदगी में मुलाकात हुई मोनू अलबेला से। तो मोनू अलबेला
अगर ऐसा बोलूँ करियर को लेकर के भाई चलो पीछे लगा जाए, चूँकि मुझे आवाज़ अच्छा लगा, फिर बाई फेस अच्छा लगा कि चलो भविष्य में कुछ होगा, तो फिर मैंने मोनू को गवाना चालू किया, रिस्पांस मिलना चालू हो गया। ऐसे करते 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 सिलसिला बढ़ता गया और लोग जुड़ते गए, बस लिखता गया। सर तो चलते चलते हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? हम दर्शकों को तो सबसे पहले हम होली की बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने छोटे भाई को एक बार प्यार दुलार जरूर दें, क्योंकि देखिए प्यार का भूखा भैया का तो बेशुमार प्यार मतलब आप लोगों का मिलता ही है भैया को प्यार। तो हम चाहेंगे कि इस गाने को भी बहुत सारा प्यार मिले और साथ ही साथ हमारे भोजपुरिया फैंस क्लब को भी आप लोग सुनिए और देखिए और सब्सक्राइब कीजिए और इनको भी सुनते रहिए। और आपसे भी है कि आप अच्छी अच्छी चीज़ मार्केट में लाते रहे। चलिए दोस्तों, व्हाइट लहंगा लेट आएगा लेकिन ग्रेट आएगा। ये